नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और बिलखसूस पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल सामने आई है उस पर बात होगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरान कुन तौर पर कामयाबी हासिल की है। वो तमाम तजज़ियाकार, वो तमाम मुबस्सिरीन जो कि गुज़श्ता एक महीने से ये तबसरे कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 से 6 नशिस्तें मिलेगी, उनके तजज़िये नाकाम साबित हुई। इसकी बुनियादी वजह क्या है, इस पर बात होगी। हुकूमत अब क्या सोच रही है, मरकज़ में और पंजाब के क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है, अब एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के तौर पर यकीनी तौर पर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मरकज़ में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बरकरार रहेगी। नून लीग की आज आलस्ती इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत ने शिरकत की। उसमें यह इत्तेफाक हुआ है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बरकरार रखेगी और अगले साल अगस्त तक यह हुकूमत बरकरार रहेगी। अगरचे यहाँ पर एक इत्तेहादी हुकूमत है और इन्हिसार इत्तेहादियों पर है, इसलिए वज़ीर आज़म ने अहम इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है जिसमें मज़ीद मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद ही आइंदा का लहमल मुरतब किया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा इस हवाले से तजिया करते चलें कि अगर इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ की हुकूमत छोड़ती है, इंतखाबात की तरफ जाती है, तो उसके साथ होगा क्या। अब मुस्लिम लीग नवाज के बाद हल्कों का ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है कि इन हालात में जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम लीग नवाज इंतखाबात में जाती है तो उसको शदीद तरीन नुकसान हो सकता है। इसलिए नून लीग ने यह फैसला किया है कि वो मरकज़ी हुकूमत नहीं छोड़ेगी, पंजाब में मुकाबला करने का फैसला किया गया है। नून लीग के बाद रहनुमा का यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को वहाँ से गायब किया जा सकता है या उनको अपने साथ मिलाया जा सकता है ताकि पंजाब में नून लीग की हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही भी ख़ास से मजहबी सियासतदान है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी वोट पीटीआई या मुस्लिम लीग के हैं वो उनको मिले। फैसला 22 जुलाई को होना है और इस बात का कभी इम्कान है कि मरकज़ में नून लीग की हुकूमत रहेगी, पंजाब में अब पीटीआई और मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाएगी। अब एक और बड़ा इम्तिहान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, वो पहले उनका ये मुतालबा था कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। आया ये मुतालबा अब भी बरकरार रहेगा या नहीं, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सूट करता है कि जल्द से जल्द मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाए ताकि पीटीआई को पजीराई मिले और पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ या भारी अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली में वापस आए। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नवाज को इस ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई है। मुस्लिम लीग नवाज ने 20 के 20 हल्कों में जिन अरकान को उम्मीदवारों को टिकट दिए वो तमाम पीटीआई के मुनर्रिफ थे। जब पीटीआई के मुनर्रिफीन को टिकट दिए गए तो उन हल्कों में मुस्लिम लीग नवाज के जो साबिक़ टिकट होल्डर थे 2018 के, उन्होंने इस पर सख्त रिएक्ट किया है और पार्टी क़यादत के इस फैसले को तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज का वोटर जो है वो एक तो बददिल हुआ है या वो उम्मीदवार जो कि 2018 में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और इस इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, उनके साथ नून लीग का वोटर चला गया। बाद ऐसे हल्के भी थे वहाँ पे मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज का मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही था और बाद ऐसे हल्के भी थे जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज 2 हिस्सों में तकसीम थी और पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर वहाँ पे कामयाबी हासिल की। तो नून लीग को यकीनी तौर पर आज का जो इजलास हुआ है उसमें ये वाज़ेह तौर पर बावर भी हो गया है और ये डिस्कस भी हुआ है कि ये पार्टी के से एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज को इस इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और अगर यही सूरत हाल आइंदा इलेक्शन में भी होगी तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन इस इलेक्शन में जहाँ पे बाद हल्कों में हमने देखा और बिलखसूस मैंने PP 83 खुशाब में ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भरपूर तरीके से निकला है और जान मार कर पीटीआई के वोटर ने अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराया है। ये जो टर्न आउट ज़िमनी इलेक्शन में होता है वो इंतहाई कम होता है, लेकिन इस इलेक्शन में इतना ज़्यादा टर्न आउट, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन में भरपूर अंदाज से हिस्सा लिया और दूसरी तरफ वो उम्मीदवार जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट से महरूम हुए थे और इलेक्शन में खड़े हो गए थे, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया जिसकी वजह से टर्न आउट बढ़ा है। मुस्लिम लीग नवाज तीसरी पोजीशन में बाद हल्कों में रही है,
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹر جو ہے یا تو تقسیم ہوا یا نون لیگ کا جو مخالف پارٹی کا بندہ کھڑا تھا اس نے بھرپور انداز سے اپنی کمپین چلائی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر 6 مہینے یا 1 سال تک اپنی پنجاب میں حکومت برقرار رکھتی ہے تو پی ٹی آئی کے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا اس وقت جب 1 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی بھی کیفیت کہیں ایسی ہی نہ ہو جیسی کہ اب مسلم لیگ نواز کی ہے، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور بالخصوص جو اس وقت تیل کی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بھی یہ خدشات لاحق ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی مسائل آ سکتے ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جلد سے جلد جنرل الیکشن ہو، صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں اور فوری طور پر انتخابات میں جا کر پی ٹی آئی واضح اکثریت کے ساتھ دوبارہ الیکشن میں ہے۔ لیکن یہ مسلم لیگ نواز کو سوٹ نہیں کرتا اور مسلم لیگ نواز یہ چاہے گی کہ جتنا ممکن ہو سکے الیکشن جو ہے وہ آگے جائے اور تاکہ پی ٹی آئی بھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہم پلہ ہو کر آگے چلے، اور جب الیکشن ہو تو اس وقت جو بھی نتائج ہوں وہ دونوں جماعتوں کو مل کر بھگتنا پڑے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں کا فیصلہ یقینی طور پر اہم ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھنا یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قومی اسمبلی میں حکمت عملی کیا ہوتی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی سے باہر رہ کر پنجاب حکومت لے کر معاملات کو آگے چلانا یقینی طور پر مشکل ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی فیصلے تو سامنے آئیں گے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ضمنی انتخاب کے بعد یقینی طور پر ایک کنفیوژن سی پیدا ہو گئی ہے، مسائل بڑھ گئے ہیں سیاسی طور پر۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اب سیاسی جماعتیں دانشمندی کے ساتھ ان تمام معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔